दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस का सेट करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस सेट का क्वेश्चन इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले 6 सेट ऑलरेडी अपलोडेड है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार जाके चैनल पर विजिट जरूर कर लें, ठीक है। चलिए बिना बात की देर किए हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पूरा सॉल्यूशन। चलिए, क्वेश्चन क्या है, भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, भाषा से जुड़ा हुआ। पहला क्वेश्चन है सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। तो जातिवाचक संज्ञा का समूह इनमें से कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन बी है, लड़का है, नगर है और कार है। ये जातिवाचक संज्ञा, लड़का से संपूर्ण लड़का जाति की बोध होता है, नगर से पूरे शहर का, कार से पूरे कार के गाड़ियों की, ठीक है, कार। तो ऑप्शन बी हो गया। समझ गए बात को? अब चलिए, अब होता नेक्स्ट क्वेश्चन। प क्या बोल रहा है? प व्यंजन का उच्चारण स्थान है। तो प व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ ओष्ठ से प बोला जाता है। ऑप्शन डी। चलिए आगे, इनमें संज्ञा शब्द है। इनमें संज्ञा शब्द कौन सा है? तो संज्ञा शब्द कौन है? माधुर्य। माधुर्य मतलब भाववाचक है, समझे? माधुर्य भाववाचक संज्ञा है। आपको पता है संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, ठीक है, भाववाचक और उसके बाद लास्ट द्रव्यवाचक, ठीक है। तो अब इसमें से माधुर्य जो क्या है? भाववाचक है, जिससे भाव की बोध होता है, ठीक है। तो याद रखिए। चलिए, बाकी आप जितने भी संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं इनके सभी को याद जरूर रखिए, एग्जाम में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, संस्कृत व्याकरण का पिता किसको? संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है संस्कृत व्याकरण का पिता? तो पाणिनि को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? पाणिनि को। पाणिनि की कौन सी पुस्तक? अष्टाध्यायी। कौन सी है? अष्टाध्यायी संस्कृत की सबसे फेमस पहली पुस्तक है, ठीक है, संस्कृत व्याकरण की। तो याद रखिएगा अष्टाध्यायी। बाकी पतंजलि के बारे में पता ही होगा आपका, योग को लेकर के ये पुस्तक लिखी है, योग को लेकर के। पाणिनि का संबंध योग से है, ठीक है। तुलसीदास ने क्या लिखी थी? रामचरितमानस। क्या लिखा था? रामचरितमानस, ठीक है, याद रखिएगा तुलसीदास का, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है तुलसीदास का टाइम पीरियड, कब किस टाइम पीरियड के थे? तो तुलसीदास का टाइम पीरियड था 1532 से लेकर के कब का टाइम पीरियड है? तो 1623, ठीक है। अब ये टाइम पीरियड यदि आपको याद है तो ये कौन सा है? मुगलिया डायनेस्टी, मुगल वंश के टाइम का, ठीक है, क्योंकि 1526 में बाबर आ गया था, ठीक है। तो ये किस टाइम का है? तो तुलसीदास कौन से? मुगल वंश के आसपास के दौर के थे, ठीक है। बाकी कालिदास के बारे में आपको पता हो तो अभिज्ञान शकुंतलम, क्या? अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास की रचना। मेघदूतम कालिदास की रचना। रघुवंशम, ठीक है, ये कालिदास की रचना। तो ठीक है, इन चीज़ों को याद रखिए। कालिदास कौन से वंश से जुड़े के आसपास के थे? तो गुप्त वंश से जुड़े, ठीक है, गुप्त वंश के टाइम पीरियड से थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ईर्ष्या का सही संधि विच्छेद क्या है? ईर्ष्या का सही संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? ई प्लस रोहलन प्लस सोहलन प्लस योहलन प्लस आ। ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, कपीस और सचिंद्र शब्दों का सही संधि विच्छेद क्या होगा? कपीस का कपि प्लस ईस, सची प्लस इंद्र। ऑप्शन बी। आगे, उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है, मतलब उपसर्ग के बारे में जो दिया गया है उनमें से कौन सा गलत है, आपको चूज करना। तो कौन सा शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, एकदम सही बात है। शब्द के अंत में जुड़ते हैं, नहीं, ये गलत है। तो कौन हो गया? ऑप्शन बी। अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, एकदम सही बात है, इससे नया शब्द निर्मित होता है, सही। जैसे अनुरूप, क्या हो गया? अनु प्लस रूप। रूप में यदि आगे पहले अनु जुड़ गया तो ये अनुरूप हो गया, समझे? इनका अनुरूप का कुछ अलग ही मीनिंग हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से समझिए। चलिए आगे देखते हैं, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो क्या है? पूर्वकालिक जो बीता हुआ समय। तो पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, मतलब ये काम हो चुका है, ठीक है। बाकी में देखिए, मैं खाना बनवा रही, माँ खाना बनवा रही है, मतलब अभी बन ही रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। दोनों बच्चे बड़बड़ा रहे हैं, मतलब भी प्रेजेंट की बात कर। राम पढ़ता है,
ठीक है, ये भी प्रेजेंट की बात कर, लेकिन पूर्वकालिक बीते हुए टाइम की बात कौन कर रहा है, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं इंग्लिश का, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम वी डैश एन आई ऑन आवर कंपास सो दैट वी डू नॉट लूज आवर सेंस ऑफ डायरेक्शन। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम की बात कर रहा है, तो फ्यूचर की बात कर रहा है, तो इस हिसाब से देखिए तो कौन सा फिट बैठता है, तो विल कीप, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। आइदर मीना और सुनीता विल कलेक्ट हैंडबैग फ्रॉम द ऑफिस। मीना है क्या, हार हो जाएगी, क्या है तो आपको पता है स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो हर का इस्तेमाल होगा। चलिए, इफ़ आई डैश इनफ मनी आई वुड बाय ऑल दी बुक। यदि मेरे पास क्या पैसे ज़्यादा होते तो हैड, तो मैं सभी बुक खरीद लेता। तो अब क्या हो जाएगा, इफ़ आई हैड इनफ मनी, ऑप्शन ए। आगे देखिए, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो इसमें कौन सा है, माई बुक इज हियर वेयर इज योर्स, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें क्या बोला, द सन डैश इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऑप्शन सी। ये ग्रामर का क्वेश्चन है, तो आप इनको देखते रहिए। द फ्रेज कम अक्रॉस का मीनिंग मतलब क्या होता है, संयोग से मिल जाना, क्या होना, संयोग से मिल जाना या अचानक मिल जाना, क्या होता है, टू मीट और फाइंड बाय चांस, ऑप्शन बी। चलिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द अमंगेस्ट द गिवन अल्टरनेटिव्स। इसमें आप देखिए कौन सा शब्द मीनिंग है, डायरिया का स्पेलिंग क्या होता है, ये है डायरिया का रियल, DIARRHOEA, डायरिया, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, सामाजिक अध्ययन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी। तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी, तो मनु ने किया था, ऑप्शन बी। याद रखिए, वर्ण व्यवस्था में 4 थे, कौन कौन सा आपको याद ही हो, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, ये 4 थे। लेकिन याद रखिएगा, ये शुरुआती मतलब प्रारंभिक अवस्था में ये कर्म पर आधारित था, कर्म आधारित थे ये क्या, वर्ण व्यवस्था, लेकिन बाद में इसको धीरे धीरे लोग जन्म आधारित कर दिए। चलिए आगे देखते हैं, मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से जानी जाती है वो है कौन, तो रेगुर मृदा किसको बोलता है, काली मिट्टी को, ऑप्शन बी। और दूसरी बात याद रखिएगा, रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी सबसे ज़्यादा दक्कन ट्रैप में पाई जाती है, किसमें, दक्कन ट्रैप में। अब ये दक्कन ट्रैप का एरिया कौन कौन सा है भारत में, तो याद रखिएगा कौन कौन सा, गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का, कर्नाटक का, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सब क्षेत्र दक्कन ट्रैप में आते हैं, तो काली मिट्टी इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है अधिकतर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जलराशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है, कौन सी जलराशि है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है, तो कौन सी, पाक जल संधि, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है, तो वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। और एक्चुअली क्या, ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने का काम करती है, कौन, पाक जल संधि। एक और चीज़ यहाँ पे याद आ गई, जो बेरिंग जल संधि के बारे में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो बेरिंग जल संधि किन किन को, तो बेरिंग जल संधि रूस और अलास्का, किसको, रूस और अलास्का को अलग करने का काम करता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, किसको, रूस और अलास्का को। अलास्का किसका, USA का पार्ट है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, तो भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे 1952 ईस्वी में, ऑप्शन बी। इन चीज़ों को याद रखिएगा, और ये आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुए थे, ठीक है। अब ये चीज़ को दिमाग में रखना है, ठीक है। प्रथम आम चुनाव की बात कर रहा हूँ 1952। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो नागार्जुन सागर बांध किस पे है, तो कृष्णा नदी पे है, ऑप्शन ए। और यह है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, कौन, नागार्जुन सागर बांध। अब कब बन के तैयार हुआ था, 1966 ईस्वी में, कौन सा, नागार्जुन सागर बांध, ठीक है। ये चीज़ आती है। कावेरी नदी पे कौन सा, कृष्णा राज सागर बांध है, याद रखिएगा, कृष्णा राज सागर बांध किस पे, कावेरी नदी पे। महानदी पे कौन सा, तो महानदी पे आपको पता होगा हीराकुंड, नाम सुने होंगे आप लोग, हीराकुंड बांध किस पे, महानदी पे। क्वेश्चन पूछता है इसलिए बताते जा रहे हैं। गोदावरी नदी पे कौन सा, पोलावरम, कौन सा, पोलावरम बांध, गोदावरी नदी पे।
चलिए आगे देखते हैं। गलत कथन को चिन्हित करना, तो गलत कथन इसमें से कौन सा है, तो चिन्हित कीजिए। अब देखिए, वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में लाभ पद पर आसीन हो। अब देखिए, विधानसभा के सदस्य की मांग की सदस्यता भंग की जा सकती है, किस स्तर पर, वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के लाभ पद पर आसीन हो तो किया जा सकता है। ठीक है, वह मानसिक रूप से विकसित है, हाँ उसको भी तभी भंग किया जा सकता है, दिवालिया हो तभी भंग जा, उसकी आयु 30 वर्ष की हो, नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऑप्शन डी, 25 वर्ष की अवस्था में, न्यूनतम 25 वर्ष की आयु में वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, जीत सकता है, विधानसभा का सदस्य भी बन सकता है। ठीक है, भंग की जा सकती है, तो भंग मतलब सस्ता भंग की जा सकती है, तो इसमें ये ऑप्शन डी नहीं आता। ठीक है, गलत कथन बोल रहा है चूज करने के लिए, तो गलत कथन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। बाकी इन सब के वजह से तो किया ही जा सकता है। चलिए आगे, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो होम रूल लीग का याद रखिएगा, होम रूल लीग का स्थापन 2 बार हुआ था। ठीक है, आंदोलन किसने 2 बार, 2 लोगों ने किया था, कौन कौन, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने, ऑप्शन डी। अब याद रखिएगा 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन हुआ था। ठीक है, इन चीज़ों को भी है, तो एनी बेसेंट ने मद्रास में शुरू किया था, कहाँ पे, मद्रास में, याद रखिए। और लोकमान्य तिलक साहब ने कहाँ पे किए थे, लोकमान्य तिलक साहब, इसको आप लोग लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी बोलते हो, ये पुणे में किए थे। तो इन जगहों को दोनों जगहों को याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि एनिवेशन कहाँ स्थापना की थी, मद्रास में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक क्या अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो की खोज कौन किए थे, राखल दास बनर्जी, कौन किए थे, राखल दास बनर्जी। ठीक है, कब किए थे ये, 1922 ईस्वी में। ठीक है, 1922 ईस्वी में, कहाँ पर, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। आगे देखते हैं, वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं, क्या बोल रहा है, सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता, उसे क्या कहते हैं, उसको शीत युद्ध बोलते हैं, ऑप्शन बी। बोलते हैं इसको, यूएसए और रसिया का जो टाइम पीरियड है ना, तो यूएसए और रसिया का यूएसएसआर जब था, तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में काफ़ी शीत युद्ध का दौर था। ठीक है, बातों से चलते रहता, लगता है कि अब युद्ध हो जाएगा, अब युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध नहीं होता है, लेकिन बातों से कटाक्ष करते हुए माहौल बना रहता है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितना, 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 80 याद रखिएगा, आर्टिकल 80 के थ्रू। ठीक है, अब देखिए अधिकतम कितना, 250, लेकिन अभी है कितना, 245 चुना हुआ। ठीक है, इनमें से 12 सदस्य क्या हैं, वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो राजस्थान। कौन था, राजस्थान, राजस्थान का कौन सा, नागौर में। ठीक है, तो ये याद रखना है। 2 अक्टूबर कब स्टार्ट किया था, 2 अक्टूबर 1951 में। चलिए आगे देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है, तो झूम कृषि के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र। 7 सिस्टर सुनते हैं नाम, 7 सिस्टर, तो उन सब का नाम याद रखना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। ठीक है, ये सब क्षेत्र जो है क्या है, झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जानता है, भारत का कौन सा शहर सिलिकॉन वैली, तो बेंगलुरु, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, सिक्किम जो है ना, भारत एवं चीन के किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए, कहने का मतलब भारत और चीन सिक्किम में किसके द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, नाथुला दर्रा के द्वारा, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है, तो स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा किस तरीके से करती है, तो गृह कर लेकर के, ऑप्शन सी। अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है, तो अरावली की पहाड़ियाँ भारत के कहाँ पे है, तो राजस्थान में, ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए वैसे अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में तो है ही, साथ साथ में कहाँ, गुजरात में भी पड़ती है, गुजरात में, हरियाणा में भी पड़ती है थोड़ा बहुत, और दिल्ली के भी कुछ पार्ट में पड़ती है। ठीक है, तो गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, इन सभी जगह अरावली की पहाड़ियाँ पड़ती है। तो वैसे ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, राजस्थान, तो ऑप्शन बी हो गया। आगे देखते हैं, चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था, तो चिपको आंदोलन का आरंभ कब हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन डी याद रखिएगा इस चीज़ को। चिपको आंदोलन कहाँ पे, सुंदरलाल बहुगुणा, इसका बहुत फेमस
सुंदर लाल बहुगुणा, ठीक है, याद रखिएगा, ये एक ही नाम है, सुंदरलाल बहुगुणा। ये चिपको आंदोलन के बहुत फेमस नेता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उत्तराखंड के चमोली जिला में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, तो इनको याद रखना है। तो देखिए 4 स्टेट में बैंक नोट प्रेस, तो याद रखिए कहाँ पर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और कौन सा है, कर्नाटका, केटीके, कर्नाटका, ये 4 स्टेट में है बैंक नोट प्रेस, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन सा हो, देवास भी आता है, ठीक है, बैंक नोट प्रेस देवास में भी है, और याद रखिएगा नासिक में भी है। तो ऑप्शन के हिसाब से वैसे देवास दे रखा है, ठीक है। तो याद रखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और कर्नाटक, इन सभी में, चारों स्टेट में क्या बैंक नोट प्रेस है, ठीक है। तो याद रखिए, बाकी देवास, देवास तो ये हो गया कहाँ, मध्य प्रदेश में, ठीक है। नासिक कहाँ पे, ये महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र में। मैसूर के सालबोनी, मैसूर में भी है और सालबोनी में भी है, ठीक है, मैसूर का, ठीक है, मैसूर कर्नाटक में है, सालबोनी वेस्ट बंगाल में। चलिए आगे देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया? तो किसमें? दसम ग्रंथ में, ऑप्शन बी। आगे, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो थॉमस जेफरसन ने किया था, ऑप्शन सी, ठीक है। यूरोपियन यूनियन से जुड़ा हुआ ये कहानी है। चलिए आगे देखते हैं, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत किया हुआ? तो किसको किया था? तो इब्न बतूता को, ऑप्शन बी, ठीक है। दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था इसको, किसका? दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ठीक है। याद रखिए दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश से जुड़ा हुआ ये। चलिए आगे देखते हैं, प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह होगा, ठीक है। मनुष्य निर्मित उपग्रह कौन सा है? तो मनुष्य कौन सा? स्पुतनिक 1, ठीक है। ये किसने किया था? तो रसिया ने की, रसिया जिसको यूएसएसआर बोल सकते हो उस टाइम का, ठीक है, यूएसएसआर ने किया था। कब? 1957 में, 1957 में। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। तो भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ऑस्टिन गॉडविन, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। बाकी कंचनजंगा ये सेकंड हाईएस्ट है, ठीक है। ऑस्टिन गॉडविन ये भारतीय लिख रहा है, भारतीय हिमालय, ये याद रखिएगा। भारत में कंचनजंगा सेकंड है, ऑस्टिन गॉडविन फर्स्ट है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ये नेपाल क्षेत्र में है, तो 8,848 मीटर, ठीक है। तो इतना चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। बाकी थर्ड हाईएस्ट पूछ लेता कभी कभी, तो नंदा देवी है, ठीक है। आगे चलते, सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया? तो महिलाओं के हित संरक्षण के लिए कौन? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई है, ऑप्शन बी। कब? 1992 में। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है? तेल का बीज किससे नहीं निकाला जाता? तो किससे नहीं निकालता है? पीजन पी से नहीं निकाला जाता। बाकी तिल का तेल निकलता, अलसी का तेल निकलता, सूर्यमुखी का तेल निकाला जाता। तो ऑप्शन सी, नहीं निकाला। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ पे? केरल में, ऑप्शन बी। बाकी याद रखिएगा, पद्मनाभ स्वामी मंदिर में किस भगवान की पूजा? तो विष्णु भगवान से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है थोड़ा, तो याद रखना। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। लोकतांत्रिक सरकार के अविभाज्य में कौन सा? तो कार्यपालिका है, विधायिका और न्यायपालिका है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी बारदौली सत्याग्रह से, बारदौली आंदोलन से, ऑप्शन सी, ठीक है। तो याद रखिए, बारदौली आंदोलन हुआ कब था? 1928 ईस्वी में। इन चीज़ों को दिमाग में रखना है। 1928 में कहाँ पे? गुजरात में, और गुजरात की महिलाओं ने ही दिया था इनको, ठीक है। खेड़ा आंदोलन, बाकी देखिए खेड़ा आंदोलन ये कहाँ हुआ था? 1918 ईस्वी में, ठीक है। 1918 में ये गांधी जी के द्वारा किया गया था, गांधी जी का संबंध इससे खेड़ा आंदोलन से, ठीक है। नील आंदोलन आपको पता है बिहार से जुड़ा हुआ 1917 ईस्वी में, ठीक है, जिसको तिनकठिया पद्धति भी बोलते हो, तिनकठिया आंदोलन, ठीक है। नील आंदोलन 1917 में ये गांधी जी द्वारा चंपारण में हुआ था, ठीक है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह। ये कहाँ पे हुआ है? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है मोपला विद्रोह को लेकर के। चलिए आगे देखते हैं, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 में, अब देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो इससे समझ सकते हैं 2014 में कहाँ हुआ था?
तो फुटबॉल उसका नीदरलैंड में हुआ था, लेकिन अभी देखिए हाल फिलहाल में फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ है 2022 का फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था? तो कतर में आयोजित हुआ था। कहाँ पे? कतर में। ठीक है, और दूसरी बात, इसको जीता कौन था? अर्जेंटीना। किसने जीता? तो अर्जेंटीना ने जीता है इसको। ठीक है, इसके कप्तान कौन थे? लियानो मेसी। याद रखिएगा, फ्रांस को हरा करके जीता। आगे देखते हैं। पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वार्ड में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन बी। आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले, आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कौन थे? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से व्यस्तम सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग कौन है? व्यस्तम सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग पूछ रहा है आपसे, तो कौन सा है इसमें से? तो उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग, ऑप्शन डी। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग सबसे व्यस्तम मार्ग है। भारत सरकार का रूप है, तो भारत सरकार का कौन सा रूप होता है? तो भारत सरकार का रूप होता है संसदीय। ठीक है, हमारे देश में संसद से कानून चलता है। आगे देखते हैं। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं का जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई? तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कब से कब तक हुआ? तो 1939 से लेकर 1945 तक चला था। ठीक है, हार क्यों हुई थी? तो हार होने का मेन रीजन था, तो पहला रीजन कि जर्मनी का रूस पर आक्रमण नहीं होना चाहिए था। जर्मनी यदि रूस पर आक्रमण नहीं करता, दूसरा जापान पर्ल हार्बर पर आक्रमण नहीं करता, तो हार नहीं होती उनकी। ठीक है, इन्हीं के वजह से इन सब की हार हुई। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, 2 और 4। ना जर्मनी रूस पर आक्रमण करता, जर्मनी की हार नहीं होती, और जापान क्या पर्ल हार्बर पर, जो कि अमेरिका का हवाई अड्डा था, उस पर आक्रमण नहीं करता, तो अमेरिका जापान पे बम नहीं गिराता। ठीक है, तो ये मेन दोनों कारण था। ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो महापौर किसका प्रमुख होता है? तो महापौर नगर निगम का। ऑप्शन बी। जो नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है, दक्षिण की गंगा किसको बोला जाता है? तो गोदावरी नदी को। याद रखिएगा, ऑप्शन बी। साउथ की गंगा बोला जाता है गोदावरी नदी को। लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बोल रहा, तो कौन सा कथन नहीं है? उन्होंने मराठी पत्र केसरी प्रकाशित किया था, एकदम सही बात है। वो नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे? नहीं, ये वो गरम दल के नेता थे, तो गरमपंथी थे, तो ऑप्शन बी ही हो गया। कौन सा? गलत हो गया। उन्होंने गणपति और शिवाजी नामक त्योहार की शुरुआत की, एकदम सही बात है। 1857 में वैमनस्य और घृणा फैलाने के आरोप में कैद जेल में डाला गया था उनको, ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो गया? ऑप्शन बी। नरमपंथी नहीं, क्या थे? गरमपंथी नेता थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन? तो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। ऑप्शन सी। लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए शासन, यह किसका कथन था? तो अब्राहम लिंकन का। ये याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन में आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, 1860 में ये यूएसए के, अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, और 1863 में अमेरिका से दास प्रथा को खत्म किए थे। चलिए, भारत का संविधान क्या है? भारत का संविधान आपको पता है, लिखित संविधान है और संघीय संविधान है, दोनों है। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों। आगे देखते हैं। हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? हिमखंड जो हिमालय पर्वत पर या पहाड़ों पर जो हिमखंड है, उसके पिघलने का मुख्य कारण क्या होता है? तो मुख्य कारण है भूमंडलीय ताप वृद्धि, वायुमंडल का तापमान बढ़ जाने के कारण। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? अब बोला इसमें से जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है जीवाश्म ईंधन? तो यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सती प्रथा के विरोध में तो कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी। ठीक है, कब? 1828 ईस्वी में ये सती प्रथा को लेकर के विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर के, विलियम बेंटिंग, याद रखिए, विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर सती प्रथा पे कानून बनवाए थे। तो राजा राम मोहन राय का नाम याद रखिएगा। चलिए आगे। इनमें से कौन सा त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? तो याद रखिए, त्रिदेशीय संधि बोलता है पैक्ट ऑफ लंदन के नाम से जाना जाता है। क्या? पैक्ट ऑफ लंदन के नाम से संधि हुआ था, 3 देशों के बीच में हुआ था। ठीक है, कब? 1915 ईस्वी में। किनके कौन सा देश था वो? इंग्लैंड था, रूस था और फ्रांस था। तो इन चीज़ों को याद रखिए। ट्रीटी ऑफ लंदन बोलते हैं या पैक्ट ऑफ लंदन बोलते हैं। ये 3 देश थे, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस। तो कौन नहीं था बोल रहा सदस्य? तो ऑप्शन डी, इटली नहीं था। आगे देखते हैं। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था, जिसका नाम था क्या?
ये धूरी शक्ति था। आप याद रखिए ये चीज़, सेकंड वर्ल्ड वॉर की कहानी है 1939 से 45 के दौर का। ठीक है, तो आपको पता है 2 गुट था। ठीक है, एक गुट था धूरी राष्ट्र, दूसरा था मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? तो मित्र राष्ट्र में थे कौन कौन सा? तो आपको याद होना चाहिए कौन कौन। ब्रिटेन था, अमेरिका था, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस। ठीक है, आज मित्र राष्ट्र के नाम पे ये तीनों देश आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन है। बाकी उस टाइम में सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन, अमेरिका और रूस क्या थे? मित्र राष्ट्र थे। और धुरी शक्ति के नाम पे जापान, जर्मनी और इटली एक साथ थे। आगे देखते हैं, समान विज्ञान का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथन सत्य है। तो निम्नलिखित कौन सा इसमें से कथन सत्य है? तो H2S जो है ना सत्संयोजक यौगिक है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, संभावित तत्व कौन सा हो सकता है? तो वो कैल्शियम हो सकता है, ऑप्शन ए। 60 डिग्री कोण पर आना 2 समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तब देखिए, इसका प्रतिबिंबों की संख्या बराबर आपको पता होना चाहिए 360 अपॉन थीटा -1 होता है। ये प्रतिबिंबों की संख्या का फॉर्मूला है। ठीक है, दो समतल दर्पणों के बीच में। तो आपको पता है 360 अपॉन थीटा दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, -1 करोगे तो 5, ठीक है, नहीं 6 से कट जाएगा, 6 - 1 5, ऑप्शन सी। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा है पायरीमिडीन क्षार नहीं है? पायरीमिडीन क्षार कौन सा नहीं है इसमें से? तो गुआनिन नहीं है, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन विखंडन योग प्राकृतिक तत्व? विखंडन योग प्राकृतिक तत्व कौन सा? यूरेनियम 235, ऑप्शन बी। किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो किसके कारण से देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा? पवन, वायु, ऑप्शन सी डी। निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध या दूध उत्पादन के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो पाश्चुरीकरण, ऑप्शन सी। आगे, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक का निम्न द्रव्य पाया जाता है। डंक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो यहाँ पे देखिए, वैसे मेथेनोइक, याद रखिएगा, मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिए, इस हिसाब से फॉर्मिक, ऑप्शन ए। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल याद रखिएगा इसको। चलिए, 4NH3 + 5O2, 4NH3 + 5O2, 4NO + 6H2, इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अवकारक है? तो अवकारक कौन सा? NH3, ऑप्शन ए। किस माध्यम से ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो किस में? ठोस में ध्वनि का वेग हमेशा अधिकतम रहता है, ऑप्शन बी। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। मानव हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? तो महाधमनी एवं वायु निलय में, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? प्लास्टिक का बहुलक इसमें से कौन सा नहीं है? तो टेफ्लॉन नहीं है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? जीवाणु द्वारा उत्पन्न सामान्य रोग कौन सा? हैजा, ऑप्शन सी। पानी द्वारा फैलता है। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे, एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्ता के अंत पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब में इसके ध्रुव के बीच की दूरी है। तो ध्रुव के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 2f के बराबर, 2f के लगभग बराबर हो जाएगी, ऑप्शन सी। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहता है? लैरिंक्स बोला जाता है, ऑप्शन ए। और आगे देखते हैं, एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, इस सुई की सिरे की चाल क्या होगी? अब देखिए, सेकंड की सुई जो है ना, ये रेडियस का काम करती है, तो आपको पता है। तो क्या होगा? तो चाल पूछ रहा है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, सबसे पहली बात तो दूरी ट्रेवल हमको पता करना है, दूरी का पता करना है। तो दूरी कहाँ से निकालेंगे? तो दूरी निकालने के लिए आपको पता है, घड़ी की जो ये सेकंड की सुई है ना, ये रेडियस का काम कर रही है, तो 2πr। ठीक है, 2πr दूरी हो गई। समय आपको पता है 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना करना? मीटर पर सेकंड है ना, 1 सेकंड। तो इससे कोई मतलब सेकंड तो कोई काम का ही नहीं रहा। अब 1 से डिवाइड करने पर 2 × पाई × r का मान कितना? तो ये ऑलरेडी दे ही रखा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 दूनी 4 पाई, तो 4 × पाई का मान कितना होता है? आपको ही पता है, पाई का मान 3.14। जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 × 3.14 का मतलब कौन सा हो जाएगा आंसर? 12.5C, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, रेखांकित चित्र के साथ साथ बल का मान नीचे की तरफ है। तब इसमें देखिए, F = mg sin थीटा। अब बाकी फार्मूला पे आप आराम से बैठा सकते हो। मास दिया हुआ है, जी का मान दिया हुआ है, साइन थीटा का मान दिया हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा आपको इस हिसाब से? 10 न्यूटन, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है।
अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है किसमें? आयोडीन में, ऑप्शन सी। आगे, गैस जो मौसमी परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वो कौन सा? तो कौन सा नहीं करती है? तो मीथेन, ऑप्शन सी। तारक रश्मियां निकलती है तो किससे निकलती है? तारकाय से, ऑप्शन ए। अधात्विक खनिज का उदाहरण है, अब बोल रहा अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा? तो मैग्नीज अधात्विक खनिज का उदाहरण, ऑप्शन सी। सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण है, सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा निकलती है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा निकलती है, ऑप्शन बी। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्या चीज? तो लवक को बोला जाता है कौन? ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है। क्या बोला था? ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है, तो जब पिंड की गति दोगुनी हुई तो उसका क्या होगा? संवेग भी दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या? तो मीथेन, ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैस में संचालित होने पर तरंग की तरंग दैर्घ्य उसी ताप पर वायु की तरंग दैर्घ्य की, देखिए वायु के तरंग दैर्घ्य का दोगुना बोल रहा है। यदि वायु का तरंग दैर्घ्य 340 मीटर पर सेकंड हो तो तरंग का वेग क्या हो? देखिए ऑलरेडी बोल रहा है आपको 340 मीटर पर सेकंड तरंग का वेग है, गैस का तरंग का वेग। और आपको पता है वायु ही तो गैस है, वायु में तरंग दैर्घ्य दोगुनी है, तो इसका क्या हो जाएगा? दोगुना, तो क्या हो जाएगा? 680, ऑप्शन सी। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को लेंदी बना दिया। एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, पदार्थ कौन सा होगा? तो क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्जियस द्वारा विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित है। कृत्रिम पेट्रोलियम किससे? कोयले एवं हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया, ऑप्शन बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर कलाई के लिए, क्या बोल रहा है? लोहे पर कलाई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे उसमें क्षय को रोका जा सके? तो क्षय को रोका जा सके तो किस पर? जिंक से, ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी मैथ का क्वेश्चन है, आपको ही पता है। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। ये 90 क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, ठीक है, 10 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए मैथ के क्वेश्चन का। तो ये था सॉल्यूशन आज के आपके प्रश्नों का। आई होप ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।